important over here. Now let us start our topic. To start करते हैं अपने टॉपिक को. That's Ostwald Dilution Law. स्टार्ट करते हैं यहाँ पे Ostwald Dilution Law. Ostwald Dilution Law को स्टार्ट करते हैं. Ostwald Dilution Law. So let us start. Let us explain this Ostwald Dilution Law by taking an example. We will take an example over here. For example, मेरे पास कोई weak acid है. मैं कोई weak acid लूंगा. मेरे पास ये वाला acid है CH3COOH. This is a weak acid. तो अगर ये acid dissociate होगा, it will give me, तो मुझे ये देगा H plus ions, and it will give me CH3CO minus ions. This acid will dissociate into two types of ions. This acid will dissociate into two types of ions, that is CH3CO minus and H plus ions. तो बेसिकली ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम भी मेंटेन होगा. तो अगर मैं मानूंगा इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस एसिड, तो इनिशियल कंसंट्रेशन मानूंगा मैं इसका, इस एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन C है. इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब जब मेरी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल कंसंट्रेशन जो मेरे पास एसिड था इसकी कंसंट्रेशन C है. तो इनिशियली अगर इसके मेरे पास C मोल्स हैं, तो इसके मेरे पास 0 मोल्स होंगे और इसके मेरे पास 0 मोल्स होंगे इनिशियल. एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, एट इक्विलिब्रियम सम ऑफ दिस C हैज टू डिसोसिएट, कुछ ना कुछ इसमें से डिसोसिएट हो गया होगा, और उसमें से जो पार्ट डिसोसिएट हो गया होगा उस पार्ट से हमारे पास H प्लस और CH3CO माइनस आयन्स बन गए होंगे. लेट इसमें से जो पार्ट डिसोसिएट होगा दैट इज C अल्फा. तो अगर मेरे पास C कंसंट्रेशन है, तो आफ्टर इसमें से कुछ पार्ट जो डिसोसिएट होगा, लेट दैट पार्ट बी डिसोसिएटेड, दैट इज C अल्फा. तो मुझे बता एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, C माइनस C अल्फा. इनिशियली C था, C अल्फा यहाँ से चला गया, तो कंसंट्रेशन विल रिमेन C माइनस C अल्फा. फॉर एग्जांपल इनिशियली मेरे पास 5 मोल्स थे, 5 मोल्स में से 1 मोल चला गया, तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 5 माइनस 1. दैट्स अगर मेरे पास C कंसंट्रेशन है इस एसिड की, तो इसमें से मैं कहता हूँ C अल्फा कंसंट्रेशन यहाँ से चली जाती है, तो यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन रहेगी, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन विल रिमेन C माइनस C अल्फा. तो दिस इज द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ये बात आपको यहाँ पे आनी चाहिए. तो अगर मैं इसमें से C अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो H प्लस का कितना बनेगा, C अल्फा, और CH3CO माइनस का कितना बनेगा, C अल्फा. दिस इज कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, दिस इज कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन. तो जो अल्फा आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे कल, तो अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पे क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास इनिशियली कितने कंसंट्रेशन होती है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिफोर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, या बिफोर डिसोसिएशन. तो बिफोर डिसोसिएशन आपके पास कितने मोल्स हैं, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ आयन्स आफ्टर डिसोसिएशन. तो अल्फा को अगर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, अल्फा विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट associated at ions divided by total number of ions dissolved. तो बेसिकली हम इस अल्फा को लेटर डिफाइन करेंगे. यहाँ पे पहले हम इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे. Now let us write the ionization constant of this acid. So ionization K of this acid will be equal to product of concentration of products. तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है एट इक्विलिब्रियम, H प्लस की C अल्फा है, CH3CO माइनस की C अल्फा है, और रिएक्टेंट की एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये वाली है. तो आई राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट और डेसिशन कांस्टेंट ऑफ दिस स्पीशीज, this compound, it will be equal to concentration of H plus into concentration of acetate ion divided by concentration of acetic acid, divided by concentration of acetic acid. That means concentration of products divided by concentration of reactants, that will be equal to ionization constant or dissociation constant. इस K को हम ionization constant कहते हैं, ionization constant. In case of acids it will be called ionization constant of acid, and in case of base it will be called ionization constant of base, या इसको हम dissociation constant कहते हैं.
या इसको हम डेसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर हमारे पास एसिड होगा देन इट विल बी कॉल्ड डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एंड अगर हमारे पास बेस होगा देन इट विल बी कॉल्ड डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H plus at equilibrium, दैट इज C alpha, and what is the concentration of CH3CO minus at equilibrium, this is the concentration of CH3CO minus, this is again equal to C alpha. And what is the concentration of acetic acid at equilibrium, this is C minus C alpha. We'll write over here C minus C alpha. Now we'll solve this, इसको solve करेंगे we'll get C square alpha square, C square alpha square डिवाइड बाय, यहाँ पे C को कॉमन ले लो, तो C कॉमन ले लो, अंदर हमारा रहेगा यहाँ 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ C से C कट हो जाएगा, देयरफॉर आपका जो K का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. This is ionization constant of acid or base, that is weak electrolyte. Can we apply this to strong electrolyte? क्या हम ये strong electrolyte पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं. Why? Because उस पे equilibrium maintain नहीं होता है. तो Ostwald dilution law is applicable to weak electrolytes. It is applicable to weak electrolytes only. It's applicable to weak electrolytes only because in case of weak electrolytes we have equilibrium over there. तो हम वहां पे डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस निकाल सकते हैं. That is this K, which is the dissociation constant or ionization constant of acid, or in case of base it will be the ionization constant of base. So हमारे पास acid था, therefore I can write it Ka, ionization constant of an acid. So it is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha. क्या आपको किसी भी acid या base के लिए इसको लिखना आएगा? Can you write for any acid or base this ionization constant? क्या आप किसी भी acid और base के लिए ionization, sir, did you, Assalamu alaikum sir, you did not give the lecture yesterday in the group. अरे यार वो तो होता है ना, वो तो YouTube चैनल पे होता है, उसको सब्सक्राइब करो एक ही बार. तो दिस इज डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो यहाँ पे इट्स इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा. क्या आपको आएगा किसी भी एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन फॉर्म लिखना? वेरी गुड. तो इसको मैं आगे ले चलता हूँ, तब मैं इसको आगे ले चलता हूँ नासी, मैं इसको आगे ले चलता हूँ. यहाँ पे alpha is degree of dissociation, where alpha is degree of dissociation, C is the concentration. C हमारे पास concentration है, alpha है degree of dissociation, where alpha is degree of dissociation. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा K is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha. ना कल मैंने एक बात बोली थी आपको, in case of weak electrolytes, for weak electrolytes this alpha is very very small. Alpha जो है it is very very small, it is very very small. यूजुअली मैंने बोला था इट इज लेस देन 5%, इट इज लेस देन 5%. तो अगर किसी चीज का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होगा इन डिनोमिनेटर, यू कैन नेग्लेक्ट दैट. अगर किसी चीज का फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 1 5 माइनस x है, इफ द वैल्यू ऑफ x इज वेरी वेरी स्मॉल आई कैन नेग्लेक्ट इट. तो डिनोमिनेटर में आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो. देयरफॉर इन डिनोमिनेटर सिंस अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, alpha is very very small, you can write its value is less than that of 5%. Therefore you can neglect it in the denominator. Therefore you can get K is equal to C alpha square by 1, that is C alpha square. Therefore K is equal to C alpha square. This is the relation which we are going to get over here. मीन जो भी आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, that depends upon this alpha. Alpha is the degree of dissociation. जितनी ज्यादा dissociation हो जाएगी उतना ज्यादा Ka का वैल्यू होगा, उतना ज्यादा Ka का वैल्यू होगा. तो degree of dissociation measures the dissociation constant of an acid. जितना ज्यादा degree of dissociation होगा उतना ज्यादा dissociation constant of acid होगा. तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. Now we get K is equal to C alpha square. यहाँ से आप अल्फा निकालो, तो अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू K डिवाइडेड बाय C. इन केस ऑफ एसिड दिस विल बी Ka by C, इन केस ऑफ बेस इट विल बी Kb by C. देयरफॉर अगर यहाँ से आपको अल्फा निकालना है,
अल्फा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई सी। तो यहाँ से आप कौन सी रिलेशन निकाल सकते हो, मीन्स degree of dissociation of an electrolyte, it is inversely proportional to concentration. Degree of dissociation of an electrolyte is inversely proportional to concentration. यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 जो अल्फा है, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब अल्फा इज इनवर्सली, ये जो अल्फा है, let me write it alpha like this, alpha is inversely proportional to root of concentration, means आपका अल्फा इंक्रीज हो जाएगा अगर आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अगर कम है तो अल्फा इंक्रीज हो जाएगा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, या अल्फा डिक्रीज हो जाएगा अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। नंबर सेकंड, this alpha is directly proportional to root of k, that in case of acid it will be ka, in case of base it will be kb, means alpha अगर आपका ज्यादा है, degree of dissociation ज्यादा है, तो rate constant जो होगा, dissociation constant जो होगा वो ज्यादा होगा, therefore ka will be greater in case of acid, and if alpha is more, kb will be greater in case of base. Have you got this? इस चीज को थोड़ा लॉजिकली समझते हैं, क्या ये बात आपको समझ में आई? ये हमारी चैनल है ना, राइज इंस्टीट्यूट हंदवारा चैनल है, उसी पे है, उसी पे सारा है, उसी पे सारे। हैव यू गॉट इट? क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला। द कंक्लूजन इज दैट, व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज दैट जो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, ये डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे अल्फा डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है तो हमारे पास जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो भी कम होगा। दिस इज जनरलाइज्ड फैक्ट ना। इस चीज को हम थोड़ा समझेंगे विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, इस चीज को हम समझेंगे विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो मुझे बता, कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मींस आई कैन राइट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय v। I can write concentration is equal to 1 divided by V. It is inversely proportional to V. So I can write over here concentration is inversely proportional to V. So can I write over here concentration is inversely proportional to V? Now see, मेरे पास relation थी alpha is equal to root K by C. तो अगर मैं C को in terms of volume लिखूंगा, writing C in terms of volume, concentration in terms of volume. तो C को अगर मैं in terms of volume लिखूंगा, this in place of this C I have to write 1 by V. Therefore alpha will be equal to root of K divided by C के बदले 1 by V. तो V को ऊपर ले लो, therefore alpha will be equal to root K into V. तो that means जो हमारे पास degree of dissociation है, it is directly proportional to volume. Degree of dissociation alpha जो है, it is directly proportional to volume. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? इसका मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी गुड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब ये वाला कंसेप्ट है। कंसेप्ट को थोड़ा समझेंगे लॉजिकली। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लॉजिकली। इसको थोड़ी सी बात इसमें लॉजिक की करते हैं। नाउ लॉजिकली स्पीकिंग, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये वाटर है, दिस इज सोल्यूशन, ये मेरे पास कोई सोल्यूशन बना है, तो इस सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है दैट्स वाटर, दिस इज वाटर, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो इस वाटर में मैं सोल्यूशन बनाता हूँ NaCl का, NaCl का सोल्यूशन बनाता हूँ। जो ही मैं इसमें NaCl ऐड करूंगा, व्हाट विल फॉर्म ओवर हियर? मेरे पास Na प्लस बनेगा, मेरे पास Cl माइनस बनेगा, मेरे पास Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा। क्या आपने कभी सोचा है ये Na प्लस Cl माइनस आयनस वाटर में जाके फिर से NaCl बना सकते हैं? मींस दे विल कंबाइन टुगेदर, तो मेरे पास आयन पेयर बनेगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस।
तो इन चीजों को, इन आयन्स को हमें सेपरेट करना होगा, इन आयन्स को हमें सेपरेट करना होगा। तो इन आयन्स को सेपरेट कौन करता है? तो पहले आयनाइज होगा, पहले आयनाइज होगा NaCl। आयनाइज मतलब इट विल डेसिट इनटू आयन। तो फर्स्ट ये आयनाइज होगा, इट विल डेसिट इनटू आयन। तो उसके बाद इन आयन्स को हमें दूर दूर ले जाना है, सो दैट देयर मूवमेंट विल बी इजी। तो इन आयन्स को हम दूर दूर कैसे लेंगे? हियर कम्स द रोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट आपके पास वाटर है, वाटर इज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन सा चूज करेंगे? जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा, इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा। नाउ व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन दीज आयन्स। तो यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट होता है, यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट होता है, यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट होता है। Now water has very high dielectric constant, that's why water is a very good solvent. Water has very high dielectric constant, that's why water is universal solvent, because इसका जो dielectric constant है वो बहुत ज्यादा है, it is near about 83, 82 point something है, near about 83। वाटर का बहुत ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक बैरियर क्रिएट होता है बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, so that ion pairs are not formed, so that dissociation will be more and more, so that ज्यादा से ज्यादा dissociation यहाँ पे होगी। तो जितना आप ज्यादा वाटर यहाँ पे ऐड करोगे उतनी ज्यादा डेसोसिएशन होगी, उतनी ज्यादा आयन्स दूर दूर रहेंगे, उतनी ज्यादा आयनाइजेशन होगी। दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब क्या है? मतलब साफ है यहाँ पे। अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे बिटवीन अल्फा डिग्री ऑफ डेसोसिएशन वर्सेस कंसेंट्रेशन, अगर आप कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते हो इस इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो, वॉल्यूम एंड कंसेंट्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर, कंसेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आप कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो। सो अगर आप कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, यहाँ की तरफ मैं कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करता हूँ, यहाँ मेरा डिग्री ऑफ डेसोसिएशन इंक्रीज होता है। अगर आप कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हो मतलब आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो। अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आयन पेयर ज्यादा बन जाएंगे। अगर आयन पेयर ज्यादा से ज्यादा बन जाएंगे तो बेसिकली जो डेसोसिएशन है, डेसोसिएशन विल बी लेस, तो डेसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा, तो अल्फा भी डिक्रीज हो जाएगा। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो ग्राफ यहाँ पे ये वाला ग्राफ आएगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस। अगर आप कंसेंट्रेशन, सिंस इट इज रूट हमारे पास है, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो ऐसा ग्राफ आएगा हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। तो ऐसा ग्राफ हमारे पास आएगा। अगर आप कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हो तो अल्फा डिक्रीज होता है। अगर मैं ग्राफ करूंगा प्लॉट बिटवीन कंसेंट्रेशन वर्सेस वॉल्यूम, सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ग्राफ? कंसेंट्रेशन वर्सेस वॉल्यूम अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ? कंसेंट्रेशन सॉरी, अल्फा वर्सेस वॉल्यूम, डिग्री ऑफ डेसोसिएशन वर्सेस वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो डिग्री ऑफ डेसोसिएशन को क्या होगा? वेरी गुड। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो डिग्री ऑफ डेसोसिएशन का क्या होगा? इफ यू इंक्रीज वॉल्यूम, व्हाट विल हैपन टू अल्फा? मुझे पता अल्फा को क्या होगा अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे। शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। इट विल इंक्रीज, तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, सो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली सिंस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, अगर आप इसको अल्फा से रिलेट करोगे, अगर कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो अल्फा डिक्रीज होता है। दैट्स व्हाई विद रिस्पेक्ट टू कंसेंट्रेशन अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, द ग्राफ विल कम आउट टू बी लाइक दिस। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? वेरी गुड। हैव यू गॉट इट? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। चलो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। वी विल ट्राई टू राइट ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर अदर केसेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है। Now it's a weak electrolyte, it will dissociate. Now it will dissociate into OH minus ions and NH4 plus ions. तो यहाँ पे ये वाले ions बन जाएंगे। Now let us say its concentration is, let us say its concentration is 0.1 mole. इसकी concentration जो है initial concentration that is 0.1 mole. Its initial concentration is 0.1 mole. तो इसकी initial concentration क्या होगी? 0. इसकी initial concentration क्या होगी? 0. This will be always there. 0. This will be always there. First initial concentration, then 0, then 0.
तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम लेट अस से इसमें से कुछ मोल्स, लेट अस से यहाँ पे 0.8 मोल्स, एट इक्विलिब्रियम लेट अस से इसमें 0.2 मोल्स निकल के जाते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे कितना रह गया, 0.8 माइनस 0.2, 0.8 माइनस 0.2, isn't it? एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो मैं कहूंगा यहाँ पे इसकी 0.2 मोल्स डेसोसिएट हो गई। अगर 0.2 मोल्स डेसोसिएट हो गए तो यहाँ पे मेरे पास रह गई 0.6 मोल्स ना। अगर इसके 0.2 मोल्स डेसोसिएट हो गए तो इसके कितने बनेंगे 0.2, और इसके कितने बनेंगे 0.2। तो मुझे बोलो यहाँ पे आपको निकालना है इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट, यहाँ पे आपको निकालना है इसका डिग्री ऑफ डेसिनेशन एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट। क्या मैं यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट इज द बेस, यहाँ पे OH माइनस आयन है, जो भी स्पेशी OH माइनस आयन देगी दैट्स द बेस, देयरफॉर आई राइट Kb, Kb विल बी इक्वल टू C alpha square, C alpha square, this is the concentration and this is the concentration and alpha is the degree of dissociation। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा C alpha square divided by C alpha square divided by 1 minus alpha, C into 1 minus alpha या divided by 1 minus alpha, this is the general equation, ये मेरे पास general equation है। Let for this equation जो आपका Kb है, let Kb is equal to, that Kb for this equation is equal to 3.2 into 10 to the power minus 8। तो Kb दिया हुआ है, आपको अल्फा निकालना है, डिटरमाइन अल्फा डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, तो इसका डिग्री ऑफ डेसोसिएशन निकालना है। दिस इज हाउ द क्वेश्चन कैन बी फॉल्व। तो यहाँ पे हम निकालेंगे which is equal to C into alpha square, C is the concentration, C into alpha square divided by 1 minus alpha। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे इसको, we will get Kb का वैल्यू हमारे पास है 3.2 into 10 to the power minus 8। So basically this value is very small because it is in the denominator, it is equal to C alpha square। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या था, हमारे पास सोल्यूशन था 0.8 मोलर सोल्यूशन, इसको मैं मोलर लिखूंगा, 0.8 मोलर सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमें इसका डिग्री ऑफ डेसिनेशन निकालना है, तो हमारे पास जो C है, C इज इक्वल टू 0.8 मोलर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्फा निकालना है हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, देयरफॉर इसी की कंसंट्रेशन मैंने ली, तो मैं लिखूंगा अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3.2 into 10 to the power 8 divided by 0.8 मोलर। तो यहाँ पे पॉइंट एंड पॉइंट में गेट कैंसल, 8 1 are 8 4 are, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 into 10 to the power minus 8, 4 into 10 to the power minus 8, alpha will be equal to root of 4 into 10 to the power minus 8। So root of 4 is equal to 2, root of 10 to the minus raised to power minus 8, इसको divide करो 2 से, it will be equal to 10 raised to power minus 4। So this will be the value of alpha। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, how to determine value of alpha? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, how to determine value of alpha कैसे निकालते हैं? इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। वेरी गुड, तो लेट अस टेक अ क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दूंगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, आपको उसका अल्फा निकालना है। अगर अल्फा दिया होगा तो आप के निकाल सकते हो, के बी निकाल सकते हो, आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो लेट द क्वेश्चन इज लाइक दिस, determine Ka of acetic acid, Ka of acetic acid given alpha is equal to 0.001%, alpha is equal to 0.001%, alpha is equal to 0.001%, determine Ka of acetic acid of 0.1 molar acetic acid। तो 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का आपको अल्फा निकालना, Ka निकालना है, अल्फा इज गिवन। क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो? कैन यू डू दिस क्वेश्चन?
इस क्वेश्चन को ट्राई करो, रिवाइज तब तक मैं भी करूंगा, आपके क्वेश्चन आंसर्स तब तक आनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आप भी जब भी प्रैक्टिस करोगे, आप डायरेक्टली फार्मूला नहीं लगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में इस चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, सो दैट आपको आगे इजी हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हो यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू रूट के ए बाई सी, बट आप डायरेक्ट फार्मूला अभी नहीं लगाना, अभी आप डायरेक्ट करना यहाँ से। आप लगा डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे, आप अभी ऐसे करना, सो दैट आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, सो दैट आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस एच प्लस, तो यहाँ पे आपका लिखना इनिशियल कंसेंट्रेशन C00, फाइनल कंसेंट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन C माइनस सी अल्फा, यहाँ पे सी अल्फा, यहाँ पे सी अल्फा। तो आप यहाँ पे के ए निकालो, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा। तो सी और सी को काटो, यहाँ पे सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। Since it's a weak electrolyte, alpha is neglected, therefore it's equal to C alpha square। मतलब ये बात आपको हर वक्त करनी है, सो दैट आपके कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ये चीज आपको हर वक्त करनी है, सी ले लो, सी माइनस सी अल्फा, दिस थिंग यू शुड डू एवरी टाइम, तब तक जब तक ना हमारे सारा आयोनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट फार्मूला लगाना, बिकॉज इन आयोनिक इक्विलिब्रियम इस चीज का हमें बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी आगे, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन आएंगे, दैट्स वाई जितना ज्यादा आप ऐसे करोगे उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे ना। हमें के ए निकालना है, तो अल्फा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है हमारे पास। व्हाट इज अल्फा इक्वल टू, अल्फा यहाँ पे, कैन आई राइट दिस फार्मूला, मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डायरेक्टली। नाउ सी इज इक्वल टू 0.1, तो अल्फा मेरे पास है 0.001%, अल्फा इज इक्वल टू 0.001%, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, अल्फा का स्क्वायर है, therefore I will write again 0.001 divided by 100, so this will be equal to 0.1 into, this will be equal to 1 divided by 100, and इसके बदले 3 जीरो आएगा, that is 100 into 1 2 3 3 zeros, this will also be equal to 1 divided by 10000। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कैसी है? 1000 आए, 10 1 लेक आ गया नीचे, ऑलवेज यू शुड डू इट लाइक दिस। क्या ये बात आपको समझ में आ गई मैंने कैसे लिखा दिस? तो यू कैन राइट इट, 0.1 को 1/10 लिखो, तो इसको आप लिख सकते हो 1/10 रेज़ टू पावर 5, इसको आप लिख सकते हो 1/10 रेज़ टू पावर 5। now 10 raised to power 5, 10 raised to power 5, 10 raised to power 1, that is bases are same, powers are added, 1/10 raised to power 11, इसको ऊपर ले जाओ, it will be 10 raised to power minus 11, therefore Ka will be equal to 10 raised to power minus 11। have you got it? have you got it? अरे यार ये क्या है 0.000, have you got it? अच्छा नहीं आया ये, अच्छा ये नहीं आया, सी सी आई मीन ना, यहाँ पे 0.1 है, इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 10, इस पॉइंट के बदले 1 लाओ, यहाँ इसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनको 0 ले लो, हमारे पास 0.01 है, इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाई, इस पॉइंट के बदले 1, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, दैट्स 100। हमारे पास है 0.001, इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाई, इसके बदले 1 1 2 3 डिजिट, दैट्स 1000। तो 100 हमारा ऑलरेडी है, और 1000 3 जीरोस और आ गए। हैव यू गॉट इट आमना? यस सर, वेरी गुड। तो मुझे एक और क्वेश्चन करके दे दो, एक और क्वेश्चन मुझे यहाँ पे करके दे दो आप लोग। डिटरमाइन डिटरमाइन H plus ion concentration, H plus ion concentration of acetic acid, determine H plus ion concentration of acetic acid whose concentration is 0.01 molar, 0.01 मोलर एसिटिक एसिड की आपको H plus आयन कंसेंट्रेशन निकालनी है, whose अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे गिवन दैट, मैं मॉडिफाई करूंगा, गिवन दैट
कि A is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 4। तो ये आप यहाँ पे निकालो, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन आपको यहाँ पे निकालनी है, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। अगेन आप लिखोगे, दैट्स व्हाई मैंने कहा ऐसे लिखो। अगेन आप लिखोगे CH3COOH, इट एसोसिएट्स टू गिव CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अगेन आप लिखोगे इनिशियल कंसेंट्रेशन C00, कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा, इसकी C अल्फा, इसकी C अल्फा। तो हमें किसकी कंसेंट्रेशन निकालनी है? H प्लस की। व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस C अल्फा? तो बेसिकली आपको C भी निकालना है, अल्फा भी निकालना है। तो आपको C भी निकालना है, अल्फा भी निकालना है। तो C आपके पास गिवन है, C आपके पास गिवन है। यहाँ पे मैं इसको चेंज करूंगा। अच्छा देखो, C आपके पास गिवन है, तो आप यहाँ पे पहले अल्फा निकालो। तो यहाँ पे आप अल्फा निकालो पहले। अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी। तो के आपके पास है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बाई सी। सी आपका है 0.01, इसका रूट 1.01, इसका रूट। तो यू कैन राइट इट 1.6 का रूट अगर आप निकालोगे, कैन यू राइट इट लाइक दिस, 16 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, इसका रूट। और नीचे है 0.01, दैट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर इंटू 10 raised to power minus 2. That means 0.01 will be equal to 1 divided by 100. That will be equal to 1 divided by 10 raised to power 2. लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए 10 raised to power minus 2. Have you got it? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, this will be equal to 16 का रूट क्या है? That is 4. 10 raised to power minus 4 का रूट क्या होगा? Into 10 raised to power minus 2 divided by 10 raised to power minus 3 divided by 10 raised to power minus 2. This is 10 raised to power minus 2. This is 10 raised to power plus 1. 2 से 1 निकल गया, that is root 10. तो यहाँ पे ये वाला आंसर आएगा 4 into 10 to the power minus 2 divided by root 10. Have you got it? आपको ये बात समझ में आ गई? Have you got it? कैसे निकालना है? Have you got it? कैसे हम निकालते हैं? अब आपको निकालना है H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। Now what will be the H plus ion concentration? C अल्फा। तो C हमारे पास क्या है? 0.01, और अल्फा हमारे पास क्या है? That is 4 into 10 to the power minus 2 divided by root 10. तो यहाँ से आपका H plus ion concentration निकल के आएगा। Let me take one more question. Very good, very good. एक और क्वेश्चन लेते हैं। Determine dissociation constant of, आप लिखो क्वेश्चन, determine dissociation constant of, क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन Kb of ammonium hydroxide whose concentration is 0.01 molar and alpha is given, it's equal to 0.1. Alpha is 0.1, तो आपको यहाँ पे निकालना है Kb. Now how can you determine Kb? How can you determine Kb? So Kb will be equal to C alpha square. तो C आपके पास है 0.01, अल्फा आपके पास है 0.1, स्क्वायर अल्फा का है, इसलिए 1 मोर 0.1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0.01 इंटू 0.1 इंटू 0.1। इसी को आप लिख सकते हो 1/100, इसको लिख सकते हो 1/10, इसको लिख सकते हो 1/10। So 1/100 is 10 raised to power 2, 10 raised to power 3, 10 raised to power 4. That's 1/10 raised to power 4. That's equal to 10 raised to power minus 4. Have you got it? मुझे लगता है अब आपको आएंगे ये क्वेश्चन। Have you got it? Have you got it now? जैसे हम Kb को निकालते हैं, अल्फा को निकालते हैं, कैसे हम अल्फा को निकालते हैं, कैसे हम Kb को निकालते हैं। Have you got it now? अगर आपको ये वाला पार्ट आ गया तो मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर। What will be the Ka of, what will be the Ka of 0.1 molar, 0.1 molar HCl alpha is equal to, given that alpha is equal to 0.01, तो मुझे Ka इसका निकाल के दे दो।
ये इसका निकाल के दे दो मुझे। वेरी गुड, इसका आंसर क्या आ गया? वेरी गुड, ये निकाल के दे दो। ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा, सी क्या है हमारे पास 0.1, अल्फा क्या है 0.01। एक बार चेक करो शुभक्ता, 0.01 अल्फा का स्क्वायर है, इसलिए वन मोर 0.01। तो यहाँ पे 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.01, that will be equal to 1 divided by 10 into 1 divided by 100 into 1 divided by 100. That means 10 raised power 2, 10 raised power 2, 10 raised power 1, that's 10 raised to power 5, that's equal to 10 raised to power minus 5. 10 raised to power minus 5, very good। जिस किसी ने भी 10 raised to power minus 5 दिया, very nice, very nice, that will be equal to 10 raised to power minus 5, very nice, that is equal to 10 raised to power minus 5। वेरी गुड। आप लोग फिर से ज्वाइन करना है, अभी अभी आप में से कोई नहीं जाएगा, आप फिर से ज्वाइन करना है इसमें।